कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लेकर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेकर भी सम टाइम। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक आइडिया दे दूं कि अगर आपके पास ट्राइंगल है ABC और यहां पर कोई ट्राइंगल है PQR, ठीक है, उसने बोला यार ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP, इसको प्रूव करो, इसको प्रूव करके दिखाओ। तो आप सोच रहे होंगे सर A और Q, A के कॉरस्पॉन्डिंग तो P है, इसने Q लिखा हुआ है। अरे भाई ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन में होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का ये मतलब नहीं है कि A आपको यहां दिख रहा है तो P उस जगह पे है तो A के कॉरस्पॉन्डिंग P ही होगा। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन उसने Q ले लिया, यहां A के कॉरस्पॉन्डिंग Q आ गया। तो भाई अगर आप ये PQR वाली ट्राइंगल को अगर आप रोटेट करो, इसको थोड़ा सा घुमाओ, तो Q तो चला जाएगा ना P की जगह। तो यहां पे आपने अपनी मर्जी नहीं चलानी है कि उसने ABC लिखा और अपनी मर्जी से आप PQR लिख लेंगे। पहली ट्राइंगल के नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहली ट्राइंगल का नाम कुछ भी रखो, ABC रखो, CBA रखो, BCA रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली ट्राइंगल में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगी आपको दूसरी ट्राइंगल में। अब डायग्राम देख के नहीं कॉरस्पॉन्डिंग पता चलता है, वो पता चलता है कि यार A एंगल क्या Q के इक्वल है, तो A को फिर Q के इक्वल ही रखना है, Q और A कॉरस्पॉन्डिंग बैठेंगे। ये थोड़ी कंफ्यूजन होगी। क्वेश्चंस में मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से मैं बता दूंगी कैसे सेटिंग करनी है, बट ये इतना आइडिया आप ले लो कि अपनी मर्जी नहीं चलानी है कि पहली ट्राइंगल ABC लिखे तो दूसरी का नाम अपनी मर्जी से PQR कर दो, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। आपको एंगल्स इक्वल कौन कौन से हैं उनको देखते हुए कॉरस्पॉन्डिंग नेमिंग करनी है दूसरी ट्राइंगल की। फिर बता रहा हूं, पहली ट्राइंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी का नेमिंग सोच समझ के करना है। दो बातें हैं, जहां तो उसने नेमिंग दोनों ट्राइंगल का पहले से दे रखा है, दोनों ट्राइंगल का जो नेमिंग है पहले से दे रखा है, उसको छेड़ना नहीं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, उसके नाम में कोई बदलाव नहीं आप करना। कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढते रहो बस, कौन कौन सा किसके इक्वल है, कौन कौन सी साइड से रेशो सेम बना रही है। लेकिन अगर उसने नेमिंग नहीं दी है, खुद से आप कोशिश कर रहे हैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की, तो पहले का नाम रख दो आप कुछ भी, पहली ट्राइंगल का नाम कुछ भी रख दो, ABC BCA कुछ भी रख दो, लेकिन दूसरी ट्राइंगल का जो नाम रखना है ना, वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल हैं उस हिसाब से रखना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट क्राइटेरिया जो आपने सीख रखे हैं, बस आपने उसको चेक करना है कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है, राइट। तो एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की, क्या बता रहा है। कह रहा है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। कौन कौन सी ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ये सब हमें डायग्राम्स गिवन है, नेमिंग भी हम देख लेंगे कौन सी हमने लेनी है, ठीक है। बस हमें सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर ढूंढने हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। अगर आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल रहे हो तो कौन से क्राइटेरिया से आपने सिमिलर किया, ए से किया, एस से किया, या फिर एस से किया, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, बता देंगे। एंड राइट द पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब हो गया कि आप लिख रहे हो ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू PQR ट्राइंगल, लेट अस सपोज, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो भाई आने वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आराम से समझ आएंगे, क्योंकि इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग वाला मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट वाला जो काफ़ी सिंपल है। ये यू हैव ट्राइंगल ABC एंड PQR, आपको चेक करना है क्या ये दोनों सिमिलर हैं। भाई ध्यान से देखो, एंगल है 60 डिग्री का, तो वहां ढूंढो कोई एंगल है जो 60 डिग्री का है। अच्छा, इसमें एक सोच पहले आप बनाओ, यहां पर सारे एंगल्स की बात ही कर रहा है, वो सारे एंगल्स हमें गिवन दे रखे हैं, इस ट्राइंगल के उनकी वैल्यूज पता है। तो साइड्स के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, ना उनका रेशो कुछ गिवन दिख रहा है, ना उनका कोई वैल्यू दिख रहा है, ना उनकी लेंथ कुछ दे रखी है। तो यहां पर आपको सिर्फ एक ही क्राइटेरिया के बारे में सोचना है, ए सिमिलैरिटी। तो ये पहले एक सोच बना लेनी है कि मैं कौन सा क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई करूं।
वो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उस पर ही डिपेंड करेगा। तो यहां सिर्फ एंगल्स हैं तो हमने ए के बारे में ही सोचना है। देखिए यहां पर एंगल ए और एंगल पी इक्वल है 60-60 के, बी क्यू के इक्वल आ रहा है 80-80 के, सी आर के इक्वल आ रहा है 40-40 के। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़ा सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब दूसरी ट्राइंगल का क्या नाम रखोगे, QPR लिखोगे? है नहीं लिखोगे ना, क्योंकि ABC लिखा ना पहली का नाम, अब दूसरी का नाम इस तरह से लिखना कि A के कॉरेस्पॉन्डिंग P बैठना चाहिए, क्योंकि A जो है P के इक्वल है। तो यहां अपनी मर्जी से QPR लिखते तो गड़बड़ हो जाता। अभी सीखेंगे आप इन्हीं पार्ट्स में बहुत सारी चीजें। तो हेयर यू हैव टू राइट ऑन PQR। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में यू कैन राइट एंगल A इक्वल टू एंगल P ईच 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ईच 80 डिग्री, फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R ईच 40 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर बाय AAA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दैट्स ऑल, यही हमें बताना था। तो उसने बोला कौन सा पेयर इक्वल है यार, फर्स्ट वाला पेयर इक्वल मतलब सिमिलर है। ठीक है, एक तो ये हो गया उसका क्वेश्चन। सेकंड बोल रहा है कौन सा क्राइटेरिया लगाया, वो भी बता दिया उसको, AA सिमिलरिटी लगाया। तीसरा उसने बोला सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ऐसा आपको दिखाना है कि ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर बताई जाती हैं। चलिए अब बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ। ये भी काफी सिंपल है। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, किसी में भी एंगल यहां पर कुछ गिवन नहीं है, एंगल का कोई वैल्यू आपको पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें आप सोचो SSS के बारे में, क्योंकि देखो साइड्स का लेंथ पता है। ठीक, अब यहां पर बहुत अच्छी चीज आप सीखने वाले हैं। अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल का नाम ABC लिख लेता हूं कि मैं चेक करने लगा हूं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, तो अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल का नाम ABC रखता हूं तो आप दूसरी ट्राइंगल का क्या नाम रखोगे? क्या अपनी मर्जी से PQR लिख दोगे? बहुत से बच्चे लिख भी लेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ABC और ये भी PQR बोले तो AB के प्रोपोर्शनल कॉरेस्पॉन्डिंग आपको PQ लग रहा है, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको PR लग रहा है, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको QR लग रहा है। BC के कॉरेस्पॉन्डिंग QR तो लग ही रहा आपको 100%, ये भी बेस बना हुआ है, यहां भी कुछ बेस A QR है, तो ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टार्टिंग मैंने आपको यही चीज बताई, इसका नाम ABC, दूसरे का नाम PQR रख लोगे ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आप इक्वल कभी दिखा ही नहीं पाओगे, सभी साइड्स का रेशो कभी इक्वल नहीं दिखा पाओगे। तो भैया थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना है, थोड़ी सी हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए कि मैं क्या क्या बार बार आपको क्या बता रहा हूं, कि आपको दूसरी ट्राइंगल का नेमिंग इस तरह से करना है कि जो फर्स्ट ट्राइंगल का नेमिंग आपने रखा है, दूसरी ट्राइंगल का नेमिंग फर्स्ट ट्राइंगल पे डिपेंड करता है, और वो इस तरह से रखना होता है कि जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से जहां तो एंगल्स इक्वल आ जाए या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल दिखें, ऐसे सोचना होता है। देखो यहां पर ध्यान से देखो, अब ABC लिखा ना, अब देखो मैंने यहां पर जो ऑब्जर्व किया डायग्राम को देखकर, AB और QR इनका मैंने रेशो देख लिया 2 और 4, 1/2 रेशो है। फिर AC और PR 3/6, 1/2 रेशो है। BC और ये 5, BC एंड PR 1/2 रेशो है। यानी जो पहली ट्राइंगल है हमारी ABC, उन सभी साइड्स को एक तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उनको ट्वाइस कर दिया कि दूसरी ट्राइंगल हमने बना ली हुई है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो है प्रोपोर्शनल ही है, लेकिन कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है भाई, उस हिसाब से आपको अभी यहां पर क्या समझना है कि पहले आपने अगर AB लिखा है तो दूसरी साइड आपकी QR आनी चाहिए। RQ भी लिख सकते हो, QR भी लिख सकते हो, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि सर मैं RQ लिखूं या QR लिखूं, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो अब मैंने QR लिखा, ठीक है, तो एक तीसरा ही वर्टेक्स बच गया इसका QR, तो यहां पर क्या बचा P। अब आपको यह भी देखना है AB और QR मैंने सोच के लिखा सर 2/4 1/2 आ रहा है, और फिर मैंने BC और RP को देखा सर BC और RP, ये P ही यहां पर आएगा। अब गलत कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो भाई। ये पार्ट अगर अच्छे से समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले पार्ट में। देखो मैंने फर्स्ट ट्राइंगल का नाम रखा ABC,
अगर मैं दूसरी ट्राइंगल का नाम सिर्फ ए बी को देखकर यहां पर क्यू आर को प्रोपोर्शन करने के लिए मैंने इसको आर क्यू लिख दिया और फिर मैंने लास्ट में पी लिख दिया, तो सर हो गया सर, मैंने ए बी को देखा और आर क्यू को देखा, इनका रेशो 1/2 आ रहा है और बाकी वालों को मैं ऐसे एडजस्ट कर लूंगा, तो मैंने यहां पी लिख लिया। लेकिन यहां पर कुछ गलत हो चुका है। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग आर क्यू तो आपने लिख दिया, रेशो 1/2 बना रहा है, बाकी भी रेशो 1/2 ही बना रही है, लेकिन क्या वो जो हमने नेमिंग की है सेकंड ट्राइंगल की, क्या वाकई वो रेशो 1/2 देंगी बाकी वाली साइड्स? देखो बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग अब कौन बैठ गया? क्यूपी। अब करो ना बीसी और क्यूपी का रेशो निकालो। सर बीसी कितना है? 2.5। सर क्यूपी कितना है? क्यूपी सर क्यूपी तो 6 है। अब बताओ रेशो 1/2 आया नहीं। इसलिए जब आप यहां पर आर क्यू या क्यू आर लिख रहे हो तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि पहले मैं क्यू लिखूं या पहले मैं आर लिखूं। और थर्ड जो वर्टेक्स लिखा है, फिर वहां से जो साइड आरपी बनी या क्यूपी बनी, वो इसके साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सेम बनानी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग बड़ी सोच समझ के हमें लिखनी पड़ेगी। वो आपको पहले से ही गिवन इंफॉर्मेशन से देखना पड़ेगा कौन कौन सी रेशो इक्वल आ रही है। तो भाई ये हमारा सही है, ठीक है, क्यू आर पी वाला। देखो मैं टाइम थोड़ा सा लेता हूं समझाने में, हो सकता है बोर भी हो जाते हो, लेकिन बोर नहीं होना बच्चे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं एकदम, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तभी तो पूरी एक्सरसाइज निपटा पाएंगे यार। 16 क्वेश्चन है इसके और अच्छे क्वेश्चन है इसमें, अच्छे खासे क्वेश्चन है। ये नेमिंग में बड़ी दिक्कत आती है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखो, तो मैंने देख लिया यार ए बी सी और क्यू आर पी मैंने नाम रखना है दूसरे का, तो मैंने ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग को क्यू आर कर दिया, ठीक है, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर हो गया, और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा आर पी हो गया, और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा क्यू पी हो गया। अगर मैं नोटिस करूं या आप देखें या कैलकुलेट करें, इन सबका रेशो 1/2 आएगा। ए बी क्यू आर देख लो, ए बी 2 है, क्यू आर 4 है, रेशो 1/2। बी सी आर पी, बी सी 2.5 है, आर पी 5 है, दोनों को डिवाइड करो 1/2 आएगा। यहां पर ए सी है, यहां पर क्यू पी है, ए सी 3 है, क्यू पी आपकी 6 है, रेशो फिर 1/2 आएगी। तो इन तीनों की रेशो सेम आ रही है जो कि 1/2 है। तो कौन से क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गई हैं? सर बाय एस 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 सिमिलरिटी, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आगे लिख लेना ट्राइंगल सिमिलर कैसे लिखते हैं, जैसे यहां पर लिखा हो, आता समझ। तो सेकंड पार्ट में बहुत अच्छी चीज थी हमारे लिए सीखने की, सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा यहीं फंसता है। अब देखो नाउ द थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट पे ध्यान दो, थर्ड पार्ट पे ध्यान दो। क्या ये दोनों पेयर सिमिलर हैं? दोनों ट्राइंगल से सिमिलर है। देखो एंगल्स के बारे में तो सोचो ही मत, एस 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 ही सोचना है। तो मैंने यहां पे देख लिया सर 3 6 रेशो 1/2, 2 5 नहीं बनी बात, और सर 2 4, हाँ 2 4 सर रेशो 1/2 आ रहा है 1/2। इस और इस साइड का रेशो 1/2, एमपी और इसका रेशो भी 1/2। लेकिन यार तीसरी साइड में पंगा आ गया, ये 2.7 है और ये क्या है 5, तो रेशो 1/2 नहीं बिठा रहा। और भी पेयर बना के देख लो, कहीं से रेशो अगर कुछ सेम आ रहा हो, जरूरी नहीं 1/2, बाकी भी देख लो, 3 को 5 के साथ रख के देख लो, 2 को 4 के साथ रख के देखो, 2.7 को 6 के साथ रख के देख लो, नहीं आएगा इक्वल। तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक है। इसको बता देना, दो साइड्स का रेशो सेम आ रहा है, तीसरी का नहीं आ रहा है, दैट्स ऑल। नाउ द फोर्थ पार्ट। अच्छा इसमें देखेंगे 70 70, पहले ही मेरी एंगल पे नजर आ गई, तो सर 70 70। अब देखो यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। आप सोच रहे हैं एम के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं यहाँ आप ले सकते। एम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्यू रखना है, इसको आप रोटेट कर लो चाहे ट्राइंगल को। एम के कॉरस्पॉन्डिंग आना ही क्यू है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। यही तो सीखना है भाई इस पूरा एक्सरसाइज में। ये 2.5 है, ये 5 है, ओके है, ये डन है। 2.5 और 5 रेशो 1/2 बना रहे हैं, ये 5 है और ये 10 है, रेशो 1/2 बना रहे हैं। तो बड़ा मजा आ गया भाई, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल एस एस लगने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, पहली का नाम मैंने रख लिया एम एन एल, ठीक है। पहली ट्राइंगल का नाम लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरी ट्राइंगल का नाम अब बड़े सोच समझ के लिखना है। पहली का नाम मैंने एम से स्टार्ट किया, अब दूसरी ट्राइंगल का नेम मैंने इस तरह से स्टार्ट करना है, जहां पे एम फर्स्ट पोजीशन पर है, तो मुझे यहां पर वो एंगल लिखना है जो एम के इक्वल है। कौन है? क्यू। तो मैं इस ट्राइंगल का नाम क्यू से स्टार्ट करूंगा। अगर पी से स्टार्ट करूंगा तो वैसे ही क्वेश्चन मेरे से होगा ही नहीं, कभी भी सिमिलर में दिखाई नहीं पाऊंगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल या साइड्स प्रोपोर्शनल में दिखाई नहीं पाऊंगा। तो इसलिए यहां पर मुझे क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। आता समझ? तो M और Q। अब मुझे यहां पर क्या लिखना है? मुझे Q के बाद यहां पर P लिखना है कि R लिखना है, ये भी सोचना है ना आपको। अब आप ये देखो,
एम एन किसके कॉरस्पॉन्डिंग दिखाना पड़ेगा आपको, एम एन दिखाना पड़ेगा आपको पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि 2.5 और 5 इनका रेशियो 1/2 आ रहा है ना। तो एम एन यानी ये एम एन और यहां पर कौन, पी क्यू। सर क्यू तो लिखा हुआ है तो फिर यहां पे पी आएगा। आते समझ, ये फर्स्ट एम एन साइड इसकी और इसकी क्यू पी। अब तीसरा जो वर्टेक्स बच गया इसका वो लिख लो, क्यू लिख लिया आपने, पी लिख लिया और आर लिखा। ऐसे सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग की जाएगी पूरी एक्सरसाइज में, बड़े ध्यान से। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही आगे मिलेंगे आपको, बाकी ऑलरेडी ट्राइंगल्स उसने दे रखी है, ये सिमिलर करो जहां गिवन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ 2-4 क्वेश्चन में ऐसी दिक्कत रहेगी, तो यहां पर हम वही चीज सीख रहे हैं। चलिए अब जल्दी से लिख दो सर, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू ईच 70 डिग्री। फिर आप लिख दो सर एम एन के जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो है पी क्यू, और सर एम एल के कॉरस्पॉन्डिंग है सर क्यू आर, और दोनों का रेशियो है 1/2। तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और साथ में एंगल, उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगाया आपने, बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर। आता है समझ, तो भाई फोर्थ पार्ट का पेयर भी सिमिलर है। चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ जाओ, बताओ जल्दी। 80-80 बिल्कुल 80-80, यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ 2.5 यहाँ पर 5, तो कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है, सिमिलर ही लग रहा है। देखते हैं, पहली ट्राइंगल का नाम मैंने ABC लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल का नाम मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है सर, F से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर F से स्टार्ट किया तो F के बाद आपको D लिखना है कि E लिखना है। तो सर यहाँ पर A के बाद मैंने B लिखा हुआ, यानी AB आए 2.5, तो यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा DF आना चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर D ही लिखना पड़ेगा, और लास्ट में मेरा E आ गया। अब सोचो AB अपॉन FD, ठीक है सर, AB अपॉन FD रेशो 1/2 बना रहे हैं। और फिर आ गया BC, इसका BC तो इसका DE लेना पड़ेगा, इसका मेरे को DE लेना पड़ेगा। अब बताओ क्या ये दोनों रेशो इक्वल हैं, लग तो रहा था ना पिछले पार्ट जैसा। अब बताओ क्या ये दोनों रेशो इक्वल है, इन दोनों का रेशो कितना आ रहा है, इन दोनों का रेशो 1/2 आ रहा है। यहां पर BC का वैल्यू तो मेरे को पता है, BC का वैल्यू 3 है, लेकिन यहां पर क्या DE का वैल्यू पता आपको, नहीं पता है, हो गया ना गड़बड़। अब इसको आप एक तरह से और सोच सकते हो कि सर मैंने दो साइड से प्रोपोर्शनल दिखानी है, फिर हम देखते हैं क्या एंगल आएगा इक्वल। भाई ये वाला नेमिंग तो नहीं चलेगा, मैं दूसरी नेमिंग की ट्राई कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, तो पहली ट्राइंगल की नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ABC लिख लिया। अब दूसरी ट्राइंगल की मैं नेमिंग कर रहा हूं कि मैं जबरदस्ती साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा रहा हूं, फिर मैंने देखना है मेरा एंगल इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, साइड्स के हिसाब से चल रहा हूं, पहले मैं यहां एंगल के हिसाब से चला, ठीक है। AB, ये AB, इसके साथ में मेरे को DF ही लिखनी है, या फिर FD लिखना है, ठीक है। DF लिखना है, जहां FD लिखना है वो देख लेते हैं कि क्या आएगा। अब यहां पर BC के साथ मेरे को EF ही आना चाहिए, तो यहां पर EF आ गया। देखना, अब समझना, मैंने ऐसे लिखा AB अपॉन DF, रेशो कितना बना रहा है 1/2, क्योंकि AB आपका 2.5 है और DF आपका 5 है, तो रेशो आ गया 1/2। फिर दूसरी इसकी जो साइड है मैंने जो ले रखी है BC, जिसकी हमें वैल्यू पता है जो कि 3 है, और BC के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रखा FE, BC के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने रखा FE जो कि 6 है, FE, तो रेशो आ गया 1/2। यानी AB DF का जो रेशो है और BC FE का जो रेशो है वो तो इक्वल आ गया। अब इनके बीच का एंगल ढूंढो ना, AB और BC के बीच का एंगल कौन है, AB और BC के बीच का एंगल है एंगल B, तो एंगल B का वैल्यू ही नहीं पता। अब यहां पर आपने लिया DF और FE, यहां पर है DF और FE, DF और FE, इनके बीच का एंगल पता है 80, लेकिन F क्या B के इक्वल है, तो पता ही नहीं चल रहा। तो भैया कान ऐसे पकड़ो या घुमा के ऐसे पकड़ो, बात बराबर ही बैठ रही है। पहले मैंने एंगल को देखते हुए इसको इक्वल करने की कोशिश कर रहा था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की नहीं आई, फिर मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल देखो कर दिया, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ली, लेकिन एंगल वहां पर इक्वल नहीं आ पाया, B का तो वैल्यू नहीं पता। आधा समझ, तो ये दो ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर नहीं है। तो बहुत से बच्चे कर भी देते हैं सिमिलर जबरदस्ती, सर ये रेशो बराबर है, ये एंगल इक्वल, SAS लग गया। SAS का मतलब कि दो साइड से ले रहे हैं, उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए और कोई एंगल नहीं। तो ये तभी आएगा ना जब आपने थ्योरम अच्छे से उसका प्रूफ समझा हुआ है, ठीक है बेटा। चलिए फिफ्थ पार्ट में दे आर नॉट सिमिलर।
बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने को, ठीक है। अगर ये समझ आते हैं सारे पार्ट तो एक्सरसाइज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ट्राइंगल तो बहुत प्यारी ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पर 70, यहाँ पर 80, यहाँ पर 80, यहाँ पर 30, तो 70 70 तो मैच नहीं हो रहा, 30 30 भी मैच नहीं हो रहा, 80 80 मैच हो गया। लेकिन हम भी बड़े चालाक है, क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो वो आप खुद ही लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं, थर्ड एंगल हमारा आ जाएगा। तो बताओ यार एंगल एफ कितना होगा सर, 80 70 सर 150 सर, ये 30 हो गया, तो आ गया भाई ये 30 30। उसके बाद इसका सर 80 और 30 110 110 और यहाँ पर कितना आ गया 70। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो भैया डी किसके बराबर है, पी के बराबर है, ई किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, एफ किसके बराबर है, आर के बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आता है समझ? तो मेरे प्यारे बच्चे ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो भैया नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके चलिए तो अभी देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और इस तरह के और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम गिवन है, 2 ट्राइंगल्स इसमें सिमिलर आपको सामने दिख रहा है, आप लिख सकते हैं उसको गिवन में सर ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, ठीक है। ये ऊपर वाला एक ट्राइंगल और ये छोटा नीचे ट्राइंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो जब ट्राइंगल सिमिलर हैं यार तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप कभी भी इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ले सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो भी आप इक्वल ले सकते हो क्योंकि ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर है। आपको क्या इक्वल लेना है वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हमें फाइंड करना है या फिर हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स तो हमारी ये सिमिलर है ओबीए, ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। एंगल्स हमें गिवन है वो आप गिवन में लिख सकते हैं, एंगल बीओसी इज 125 डिग्री, एंगल सीडीओ इक्वल टू 70 डिग्री। उसके बाद टू प्रूव यहां नहीं लिखें, टू फाइंड लिखें क्योंकि हमें कुछ एंगल्स यहां पे फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा। ये एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं कौन कौन सा एंगल है। डीओसी, डीओसी, अरे ये मजे से आ जाएगा डीओसी, ये तो लीनियर पेयर से निकाल दूंगा, सिमिलर ट्राइंगल को अभी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखो डीसीओ, डीसीओ यानी ये वाला एंगल, अरे ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा क्योंकि ये वाला मैं लीनियर पेयर से निकालूंगा और ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालूंगा। ये ट्राइंगल बनी हुई है यहां पर हमारे पास, अरे दूसरा भी आ गया, सिमिलर की हेल्प ही नहीं ली। अब ओ ए बी, ओ ए बी, तो भाई ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल कैसे निकलेगा। ये एंगल निकालने के लिए अगर मैं लीनियर पेयर से ये वाला भी निकालता हूं तब भी इस एंगल की बात नहीं बनेगी। तो अब यहां पर इस ए एंगल के लिए आपको ये सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, सिर्फ इस एंगल के लिए, लास्ट वाले के लिए। आधा समझ? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखें इसका सोल्यूशन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां से स्टार्ट करें कि सर ये जो एंगल बीओसी है ना 125 वाला बीओसी, इसके साथ लीनियर पेयर आप ले लो सीओडी जो आपको फाइंड करना है, या फिर उसको आप डीओसी भी बोल सकते हो, इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर एक्सियम आपने पढ़ रखा है क्लास 8th 9th में कि एंगल्स ऑन द सेम लाइन उनका सम 180 होता है, ठीक। बीओसी सर 125 डिग्री, एंगल डीओसी सर अभी यहां से आ जाएगा। तो व्हाट इज एंगल डीओसी सर 180 में से हम माइनस कर देंगे 125, तो बताओ भाई कितना आएगा माइनस करके सर 55 डिग्री। तो भाई एंगल डीओसी हमारे पास आ चुका है, पहला हो गया। दूसरा मैंने बोला एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो। देखो मेरे प्यारे बच्चे इस ट्राइंगल में जाओ, इन ट्राइंगल डीओसी 3 एंगल का सम इज 180, एक एंगल आपका यही आ जाएगा डीओसी जो अभी अभी आपने फाइंड किया डीओसी, प्लस एक एंगल आपका 70 वाला आ जाएगा जो आपको गिवन है, दैट इज सीडीओ, सीडीओ, ठीक है। डीओसी सीडीओ, तो पीछे ये सी वाला एंगल बचा जो आपको फाइंड करना है, जिसको आप डीसीओ बोल सकते हो, एंगल डीसीओ। एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका सम 180 हमने ले लिया। चलिए बताओ डीओसी कितना है सर 55, सीडीओ कितना है, सीडीओ, सीडीओ सर ये तो गिवन है 70 डिग्री, डीसीओ आपने फाइंड करना है, यहां से ये आ जाएगा डीसीओ। जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितना आ गया सम सर 70 और 55, सर ये तो आ गया मेरे पास 125 डिग्री। अरे वाह, ये एंगल भी 125 डिग्री, क्या बात है, बड़ा इसमें तो मस्त क्वेश्चन लग रहा है। एंगल डी सी ओ सर 180 में से 125 हम माइनस कर देंगे,
सर फिर उतना ही आ गया, एंगल डी सी ओ इक्वल टू 55 डिग्री। तो इसका मतलब जो डी सी ओ है और जो डी ओ सी है वो दोनों सेम ही है, ठीक है। ये भी 55, ये भी 55, 110 और 70 180 हो गया। चलिए 2 एंगल्स आ गए। अब तीसरा मैंने बोला कैसे निकालो, सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प लो, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है ना। तो देखो यहाँ पर मैं इसको ऊपर कर दूंगा, इस एरिया में कर देंगे बड़े आराम से। देखो ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप इक्वेट कर सकते हो। तो वही वाला लो जिसकी आपको जरूरत है, बाकी लेने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी वाला, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी आ ही रहा है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल सी चाहिए ना, सी आपको चाहिए सी, सेंटर में इसको सी को कर दो सेंटर में, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए वाला, ए का नाम जो उसने रखा हो वैसे रख लो, ओ ए बी। तो जो डी सी ओ है तो इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, देखो डी सी ओ की वैल्यू कितनी निकाली सर, 55 डिग्री। तो भैया एंगल ओ ए बी भी हमारे पास आ गया, यानी जो हमें 3 एंगल्स फाइंड करने थे उन तीनों की जो वैल्यूज है वो 55 डिग्री है। क्या बात है, सारे एंगल सेम आ गए। तो इधर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। डायगोनल्स AC BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB पैरेलल टू DC intersect each other at point O using the similarity criteria of two triangles show that। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार। पहले तो यार जो इसने गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आप बना लो एक ट्रेपेजियम। यू नो व्हाट इज ट्रेपेजियम, 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे ट्रेपेजियम बना दिया है। नेमिंग इस तरह से रखना कि ABDC पैरेलल आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने AB इसको रख लिया ABCD। तो मैंने बोल दिया सर ये AB जो है DC के पैरेलल है। गिवन अब आपका काम है लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं गिवन टू प्रूफ लिखता जाऊंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर। गिवन आप लिख लेना जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन है, टू प्रूफ लिख लेना, सामने ये दिख रहा है टू प्रूफ क्या है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले, यहाँ पर हम डायगोनल्स तो बना दें, ये सब गिवन है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं आएगी, सीधा प्रूफ पे आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चे आपने क्या सोचना होता है इसमें, आपको जो रेशो इक्वल करनी है यानी जो प्रूव करना है ये, अब ये देखो ये किन ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड्स आ रही हैं, उन ट्राइंगल्स के बारे में सोचो कि क्या मैं उनको सिमिलर कर सकता हूं, क्योंकि रेशो तो तभी बैठेगी ना जब ट्राइंगल से सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशो आप इक्वल ले सकते हो, ऐसे तो ले नहीं सकते। अब आप ये देखो OA कहाँ आ रहा है सर, OA इसमें आ रहा है, OC सर इसमें आ रहा है, सर OB सर इसमें आ रहा है, सर OD सर इसमें आ रहा है। तो अब ऐसा नोटिस करें कि ये जो 4 साइड्स आपको दिख रही हैं तो इसमें 4 ट्राइंगल्स भी दिख रही हैं, 1 2 3 4, इसमें से आपको 2 पेयर लेने हैं इस तरह से कि ये रेशो आप इक्वल बना पाओ। तो आप एक ले लो OAB जो सामने दिख रही है, तो इसके अपोजिट आप लिख लो DOC। लेकिन नेमिंग फिर मैंने बोला इस तरह से देना कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए, यानी एंगल्स के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आने चाहिए। लेकिन यहां कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करोगे, अरे भाई गिवन देखो ना, ये ट्रेपेजियम है, DC और AB पैरेलल है, DC और AB पैरेलल है, तो जब 2 साइड से पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं नहीं। इसका मतलब ये वाला जो एंगल A है जिसको मैं 1 दे रहा हूं, क्या ये एंगल 2 के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल जा रही है। इसी तरह से अगर मैं इसका नाम रखता हूं एंगल 3, तो क्या ये एंगल 4 के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है O पे, तो AA सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगी। तो इसलिए यही 2 ट्राइंगल्स लेनी, ये वाली नहीं लेना, क्योंकि ये 2 नॉन पैरेलल है, यहाँ से अल्टरनेटिव इंटीरियर नहीं बैठेगा। बस क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अब देखो यहाँ पर कैसे जल्दी से हम ट्राइंगल्स ले लेंगे AOB। देखो पहले का नाम मैंने AOB रख दिया, अब मैं अगर दूसरे का नाम DOC करूंगा गलत हो जाएगा। सिंपल, क्यों, A के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को C को रखना है, क्योंकि A C के इक्वल है, D के इक्वल नहीं है A। बस यही यहां पर ध्यान रखना आपको। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है, A के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने C रखा है, B के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने D रखा है, वो पहले ही मैंने देख लिया। तो हेयर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। वाई, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमारी जो AB है वो DC के पैरेलल। अब AA से ही काम चला लो, लेकिन यहां पर ये दिख ही रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसका नाम हम 5 देख देंगे, इसका 6। तो आप बोलेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर बाय AAA
सिमिलैरिटी ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। तो जब ये दो ट्राइंगल्स आपने सिमिलर कर दी तो जो आपने इक्वल करना है ये चारों साइड्स इसमें आ जाएंगी। तो हमें क्या चाहिए, AO अपॉन CO। देखो AO के कॉरस्पॉन्डिंग CO ही आ रही है, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB, यहां से उठाया OB, यहां से उठाना पड़ेगा OD। तो क्या प्रूफ हो गया? यस सर। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी प्रोपोर्शनल होती है, तो जो पेयर चाहिए तो वो पेयर उठा लिया करो। छोटा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है बस कौन सा क्राइटेरिया आप लगा रहे हैं। ठीक, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इट इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन, ये बच्चे आपको लिखना है, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है तो वो नहीं लिखना है, हम सीधा प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों पार्ट आपके गिवन में आ जाएंगे और ये वाला पार्ट आपका टू प्रूफ में आ जाएगा, दैट यू हैव टू राइट डाउन हियर, राइट। चलिए प्रूफ देखो, इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपने दोनों ट्राइंगल्स को करना है सिमिलर। अब सिमिलर करना है, यहाँ पर साइड्स कुछ प्रोपोर्शनल दे रखी हैं, बट ये जो दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करनी है ना, उसके सभी पार्ट इसमें नहीं है, इसमें तो सभी पार्ट आपको बनाने पड़ेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे ट्राइंगल्स बताता हूँ, PQS। एक तो ये छोटी वाली ट्राइंगल आ गई, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल करनी होंगी आपको। दूसरी ट्राइंगल, दूसरी कौन सी? TQR, ये बड़ी वाली ट्राइंगल। तो अब ये जो देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पार्ट आपका मिसिंग आपको नजर आ रहा है, बाकी प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा। QR ये बड़ी ट्राइंगल की आ गई साइड, QS ये छोटी ट्राइंगल की आ गई, चलो ये प्रोपोर्शनल आ गई। QT बड़ी ट्राइंगल की आ गई। नीचे PR, तो यहाँ पर जो PR है ये बीच वाली साइड आ रही है। तो जो दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करनी है उसमें कहीं PR तो है ही नहीं, तो भाई इस PR को आपको यहाँ से हटाना है, तो ये हटा दोगे तो काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे हटाना है। हमें जो एंगल इक्वल दे रखे हैं 1:2, ये हमारी बहुत मदद करने वाला है। तो प्रूफ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखें यार, ट्राइंगल PQR, ठीक, इसमें है एंगल 1 = एंगल 2 जो कि गिवन है। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल में तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। 9th में पढ़ा ना आपने। एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है सर? PR। तो भैया PR किसी के इक्वल आ रही है। अभी देखो PR किसके इक्वल आ रही है सर? PQ के इक्वल आ रही है। तो ये जो आपको गिवन है, बस PR को आपने PQ से रिप्लेस कर देना, बस इतना काम कर दो। और यहाँ पहले इसका रीजन देख दो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक हो गया ये। अब आप शुरुआत करो, ये तो हो गया एक पार्ट, 1 2 के इक्वल था तो हमने ये कर लिया। और मैंने आपको बता दिया PR और PQ ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि PR ये मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए इसको किसी के इक्वल दिखा दिया जो कि PQ है। तो PR को हटा के अब PQ लिखना है जो गिवन इंफॉर्मेशन है। देखो हमें पता है QR = QS एंड QR अपॉन QS = QT अपॉन PR। PR नहीं चाहिए, वो उस ट्राइंगल की कोई साइड ही नहीं है जिनको हमें सिमिलर करना है, तो PR को हटा दो। सर PR की जगह क्या लिखें? PQ लिखो ना, ये आ गया PQ। अब आप PR की जगह जब आपने PQ लिख दिया, PR जो है PQ के इक्वल है, उसको आपने रिप्लेस कर दिया। अब आप ये देखो, ये जो प्रोपोर्शनल आ रही हैं साइड्स, ये जो प्रोपोर्शनल आ रही हैं, क्या इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की हैं? पहले ये देखो, QR, दिस QR बड़ी वाली ट्राइंगल की, ठीक है, अपॉन QS छोटी ट्राइंगल की, ये भी ठीक है, ये भी आ रही है। QT फिर बड़ी ट्राइंगल की, PQ फिर छोटी ट्राइंगल की। बिल्कुल भाई, वही ये साइड्स हैं जो इस ट्राइंगल में आ रही हैं। तो अब हमारा काम बन गया है। इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल Q कॉमन तो है ही है, SS लगने वाला है यहाँ पर। तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। 1 और 2 ने हमारी बहुत मदद की है PR को हटाने में। तो आप लिखें इन ट्राइंगल, जो उसने नेमिंग कर रखी है उसके हिसाब से चलेंगे अभी हम। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में आपका जो QS है ना, QS, पहले इसमें लेता हूं मैं ये वाली साइड QS, इसके अपॉन में आएगा QR। बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, देखो ना QS और QR ही तो हैं, रेशो जो बना रही, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो क्यू एस अपॉन क्यू आर लिख लिया। फिर दूसरा वाला जो पार्ट लेना है क्यू एस और क्यू आर आपने ले लिया। फिर दूसरा आप देखो पी क्यू लेना है या पी एस लेना है, तो पी एस तो यहाँ कहीं है नहीं है, तो आप लेंगे सर पी क्यू, ले लिया पी क्यू। तो देखो पी क्यू यहाँ पर आ गया, तो इसके नीचे कौन बैठेगा, पी क्यू लिया तो इसके नीचे टी क्यू बैठेगा। ये सर मैंने इसका टी क्यू ले लिया। आता है समझ, मुझे इन्हीं दोनों को मैंने लिया है रेसिप्रोकल करके, दैट यू कैन राइट। या फिर इसका अगर आप रेसिप्रोकल करना चाहते हैं तो लिख लो। अगर आप रेसिप्रोकल नहीं करना चाहते थे तो आपको पहले ट्राइंगल टी क्यू आर पहले लिखनी थी और पी क्यू एस बाद में लिखनी थी, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू टी, ठीक है। और यहाँ लिख लें आप यूजिंग फर्स्ट। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल कॉमन है जो कि है Q, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा भाई, SAS। तो इसके आगे आप लिख ले बाय SAS सिमिलरिटी बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आधे समझ, छोटा सा प्रूफ है बट बड़ी चीजों का ध्यान रखना है हमें। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग। डायग्राम इसमें है नहीं, खुद ही बना लेंगे, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। देखो S एंड T, जस्ट अ मिनट, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR, ठीक है। सच दैट एंगल जो P है वो RTS के इक्वल है, शो दैट ये ट्राइंगल सिमिलर। तो भैया डायग्राम के बिना तो बात नहीं बनेगी, पहले हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो मुझे ट्राइंगल बनानी है PQR, तो बना देता हूं PQR। तो भैया P, ये Q, ये R, बन गई ट्राइंगल। चलिए कह रहा है S and T are points on sides PR and QR। S जो है वो पी आर के पर बैठा हुआ है, पी आर पे S बैठा हुआ है, चलो S इसे मान लेते हैं। T क्यू आर पे बैठा हुआ है, तो T क्यू आर पे बैठा हुआ है, यहां पे T मार्क कर दिए। सच दैट जो एंगल P है, यानी ये वाला जो एंगल P है ये किसके इक्वल है, RTS, RTS, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो भाई ये वाला जो एंगल है 1 दे दो इसको नाम और इसको 2 दे दो, ये दोनों बराबर है, ठीक है बराबर है। आगे ट्राइंगल्स कौन सी है, आर पी क्यू, आर पी क्यू, यानी ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, जो मेन हमारी ट्राइंगल है, इसको सिमिलर करना है आर टी एस के, आर टी एस। अरे बड़ी वाली ट्राइंगल छोटी ट्राइंगल के सिमिलर करना है, तो इसको क्या सिमिलर करना है, सब कुछ तो मुझे गिवन ही नजर आ रहा है। एक तो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ही बैठेंगे क्योंकि उसने P के कॉरेस्पॉन्डिंग किसको रखा है, T को रखा है ना। देखो 1 और 2 इक्वल है, तो पहले P और T इक्वल है। एक एंगल हमें और पकड़ना है, तो वो एंगल R हो गया कॉमन तो A से बन गई, थर्ड एंगल तो वैसे ही इक्वल होता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। गिवन टू प्रूफ वगैरह सब लिख ले बेटा। तो मैं यहाँ सीधा आ रहा हूँ, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप लिखेंगे, इट इज गिवन। इस क्वेश्चन में क्या है कि डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आपको दे रहा है, बस यही है, बाकी सिमिलरिटी बहुत आसान है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये कॉमन आ गया। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, तीसरा ए रहने दो मत लिखो, ए भी चलता है। ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। तीसरा ए क्यों नहीं लिया, इट इज कॉमन सेंस कि दो ट्राइंगल्स में अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से उसको प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, दो ही एंगल सफिशिएंट होते हैं। ट्रिपल ए को डबल ए सिमिलरिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है बेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें तो आपकी लॉटरी लगी हुई है, दोनों ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट दे रखी हैं। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आप इक्वेट कर सकते हो, तो बस इसी ने आपकी हेल्प करनी है। तो जल्दी से हम गिवन लिख लें, ट्राइंगल ABE जो है कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आपकी ABE और ये आपकी ACD, ठीक, ये दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रेंट दे रखी हैं। टू प्रूव में ट्राइंगल्स थोड़ी डिफरेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे उनको प्रूव। ADE को सिमिलर करना है आपने ABC के, जो ADE है ये ऊपर टॉप वाली ट्राइंगल है, छोटी वाली ADE, इसको सिमिलर करना है बड़ी के ABC। इसमें एक अच्छी बात है कि ये जो एंगल A है ये दोनों में कॉमन आ गया, तो एक पार्ट तो इसका हमने इक्वल कर ही दिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A।
अब इसमें आप क्या करो, एंगल ए जिन दो साइड्स ने कंटेन किया हुआ है उनको आपस में प्रोपोर्शनल दिखाओ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाओ इन दो ट्राइंगल्स की, तो ऐसे ये ट्राइंगल्स आराम से सिमिलर हो जाएंगे। तो ऐसे लगाने के लिए जो कॉन्ग्रेंट दे रखा है आपको इसकी हेल्प लेनी है, तो प्रूफ आप यहीं से स्टार्ट करें, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस, सर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, यहां से स्टार्ट करो और इसमें वही पार्ट्स इक्वेट करो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे यहां पर देखें, हमें जो ट्राइंगल से सिमिलर करनी है तो उसमें डीसी या बीई नहीं आता, तो डीसी और बीई को इक्वेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से देखो यार, डीसी और बीई मत लेना, बाकी दो पेयर को इक्वेट कर लो। कहने का मतलब कि एक आप ऐसे ही ले लो कि सर ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी इक्वेट कर दिया सीपीसीटी से, नंबर 1। दूसरा आप इक्वेट करो, उसमें बीई और सीडी मत लेना, बार बार बता रहा हूं, बीच में ये साइड्स हैं इनकी जरूरत नहीं है। आप इस यहां से हम बीई नहीं लेंगे, ए बी हमने ले लिया, तो तीसरा ऑप्शन आप देखो क्या बचा है। सर ए बी ले लिया, बीई लेना नहीं, तो सर ए ई बच रहा है, तो सर ए ई ले लो। ठीक है, इसका ए ई लिया तो इसका ए डी लेना पड़ेगा, ये भी सीपीसीटी। अब यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करना है, हल्का सा चेंज करना है, क्योंकि देखो मैं ये ट्राइंगल ए डी ई या ए बी सी को सिमिलर करना चाहता हूं, और मैंने बता दिया इसमें ऐसे ऐसे लगाना हमने। तो ए डी और ए बी डिवीजन में चाहिए आपको, ए डी और ए बी का डिवीजन चाहिए, यानी उनका रेशो चाहिए ना, जो मैं ए ई और ए सी की रेशो के इक्वल दिखा सकूं। तो अब यहां पर बहुत से बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कि ए ई इक्वल टू ए डी लिखा है ना, और यहाँ यहीं पर लिख देते हैं डिवाइड बोथ इक्वेशन, यानी इनको डिवाइड कर देते हैं यहीं पर, ए बी और ए ई को डिवीजन लेके आ जाते हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाता है। तो यहां से हल्का सा चेंज करना आपको। चेंज क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। आपने ए ई और ए डी लिखा, इसको इंटरचेंज करके लिखो, बस कुछ नहीं, इंटरचेंज करके लिखो, थोड़ी सी सिमिट्री बनानी है बस उसके लिए, और कुछ नहीं। इसको नंबर 2। ठीक है, और पहले वाले का रीजन सीपीसीटी ही लिखना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ए देखो, आपने लिखा है कहीं पर, ध्यान से समझो, अभी इस क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ा सा। आपने कहीं लिखा है एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, और कहीं लिखा है जेड इक्वल टू डब्ल्यू। दो इक्वेशंस आपके पास हैं, आप इनको कभी भी डिवाइड कर सकते हो, बोथ द इक्वेशंस। तो आपने कर दिया एक्स बाई जेड इक्वल टू वाई बाई डब्ल्यू, दोनों को आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन आपको एक्स के डिवाइड में जेड नहीं चाहिए था, आपको एक्स के डिवाइड में डब्ल्यू चाहिए था। तो अब डब्ल्यू डिवाइड में कभी आएगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो एक्स और डब्ल्यू तो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो अगर आपको ये पहले से पता है कि मेरे को डिवीजन किसकी बनानी है, रेशो किसकी बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो z इक्वल टू डब्ल्यू लिखा था, तो अगर मैं इसको w इक्वल टू जेड लिख लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इक्वल ही ना, इसको इधर लिखो उसको उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस इक्वेशन को छोड़कर इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो x और w की डिवीजन बन जाएगी। सेम चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं, ए बी के डिवाइड में मेरे को एडी चाहिए, या फिर एडी के डिवाइड में मेरे को ए बी चाहिए, इनका रेशो चाहिए इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। तो ये हल्का सा आपको यहाँ पे चेंज करना होता है। ए ई इक्वल टू एडी तो आपने लिख लिया, वो कॉन्ग्रुएंसी से आपको दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंटरचेंज करके फिर डिवीजन बनेगी। अब आप ऐसा लिखें, आई होप आपको ये समझ आ गया, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड को डिवाइड करो बाय फर्स्ट, सेकेंड को ऊपर रखो। ठीक है, तो आप देखेंगे AD के डिवाइड में आ गया AB और AE के डिवाइड में आ गया AC, दैट्स ऑल। एक एंगल पहले से इक्वल है, ऐसे ऐसे लग गया। तो आप पकड़ो ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन कौन सी सर, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। करो आप सिमिलर, आराम से हो जाएंगी। कैसे सर, AD अपॉन AB आया ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, देखो AD AB इक्वल टू AE अपॉन AC, देखो इसका AE और इसका AC। ठीक है, ये इक्वल है सर, कैसे प्रूव्ड है, अभी अभी प्रूव किया आपने। और साथ में इनके जो बीच का एंगल है वो तो वैसे ही कॉमन था, पहले बता दिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, SAS। तो आप लिख सकते हैं सर, देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। आता समझ? ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन। गिवन लिख लेंगे, टू प्रूव के 4 पार्ट हैं, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं चलेगी, अगर होगी तो देख लेते हैं पार्ट के हिसाब से, एक एक पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, देखो पहला पार्ट है,
गिवन में जो एडी है ये परपेंडिकुलर है, ए ई परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो भाई ये 90 डिग्री के एंगल हैं, ये हमें पता चल गया। दूसरा देखो अब, अच्छा पहला पार्ट देखो, ए ई पी, ए ई पी ये छोटा वाला ट्राइंगल बीच में, ठीक है, ये ट्राइंगल छोटा वाला किसके सिमिलर करना है, सी डी पी, सी डी पी इसके सिमिलर करना है। हो गया सिमिलर। सर वो कैसे? अरे भाई क्या एंगल ई एंगल डी के इक्वल है? जल्दी बताओ, एंगल ई एंगल डी के इक्वल है? यस सर, ईच 90 डिग्री। देखो ई और डी प्रोपोर्शनल है ना, दोनों सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ई और डी इक्वल हो गया 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ए की पोजीशन पर एंगल सी है, तो एंगल ए और सी को तो देखने की जरूरत नहीं है, इक्वल तो है नहीं लग रहे अभी। लेकिन अब आप देखो पी और पी, यस सर पी पी इक्वल है, क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो भाई साहब ये एंगल इसके इक्वल हो गए ट्राइंगल सिमिलर। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? ए भाई इसको कर लेना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको सिर्फ ट्राइंगल उठानी है और इन सभी चारों पार्ट में ए सिमिलरिटी लगेगी, दो दो एंगल लेते जाओ बस आप। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं, ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, सी बी ई ये वाला ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल ये ले लिया जिसमें ये ए डी परपेंडिकुलर आ रहा है और एक ट्राइंगल ले लिया ये जिसमें सी ई परपेंडिकुलर आ रहा है। क्या इसमें दोनों ट्राइंगल्स में खास बात, बी एंगल कॉमन है। पहले देखिए आपको बी एंगल कॉमन है, देखो बी सेम पोजीशन पर है और ये कॉमन है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी हो गया एक एंगल। उसके बाद देखो ए और सी का पोजीशन, ए और सी ये तो इक्वल नहीं आ रहे। डी और ई का पोजीशन देखो, सर ये डी और ये ई, तो भाई ईच 90 डिग्री। इस ट्राइंगल में एंगल ई, सी बी ई में एंगल ई और ए डी बी में एंगल डी, फिर ये एंगल इक्वल ईच 90 डिग्री। एंगल बी पहले से कॉमन था, एंगल डी ई के बराबर है ईच 90 डिग्री, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? ए 3 ए नहीं 2 ए सिमिलरिटी। तीसरा भी ले सकते हैं, उसको बोलना था थर्ड एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल, तो ए सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चे बाकी दो पार्ट कर लेना क्योंकि यार सब में ए ही लगना है। एक में एंगल आ जाता ईच 90 डिग्री वाला आ जाएगा, दूसरा देख लेना कॉमन आ रहा है या वर्टिकल अपोजिट आ रहा है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है इस पार्ट में, किसी भी पार्ट में, तो बताना मेरे को, मैं सॉल्व कर दूंगा पूरा क्वेश्चन। काफ़ी ईजी है यार, इतना हम कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए सर इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, दूसरा इसमें बड़ी सारी ऐसी स्टेटमेंट लिखी है कि एडी को प्रोड्यूस कर दिया, कई बार डायग्राम भी नहीं बनती। अरे भाई ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन निपट जाएगा। ये जो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करनी है आराम से ये सिमिलर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। देखो कह रहा है इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। यार पैरेललोग्राम एबीसीडी की एक साइड को प्रोड्यूस किया गया है एडी को ई तक, ठीक है, और फिर ई को बाद में बी से ज्वाइन किया गया और सी डी को वो कट कर रहा है एफ के ऊपर। तो बताओ ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। सबसे पहले तो यार जो डायग्राम बनानी है उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपको नॉर्मली कोई भी पैरेललोग्राम बना दो और नेमिंग उसकी एबीसीडी कर दो, ठीक है। कहीं से भी आप ए स्टार्ट करो, ए आप इस वर्टेक्स से स्टार्ट करो, इससे स्टार्ट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आप नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं उसकी, ठीक है। और सिमेट्री में रखना है ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है। तो मानो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ए बी सी डी। अब उसने प्रोड्यूस कौन सी साइड को करने को बोला है? एडी को, तो एडी को आप प्रोड्यूस करो ना, तो उधर की तरफ जाएगा ये एडी, ठीक है। और यहां आके ई पे आके इसको रोको, फिर ई को करो बी से ज्वाइन। तो जब ई को बी से ज्वाइन करोगे इट इज ऑब्वियस यार ये वाली लाइन डीसी को कहीं कट करेगी, तो कहां कट कर रही है? उसने बता रखा है सर एफ पे कट कर रही, तो इसका नाम एफ रख लो, हो गई डायग्राम। अब इसमें जो प्रूव करना है उस पे ध्यान दो। सर ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। ए बी ई ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये किसके सिमिलर करना है? सी एफ बी ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल आपको सिमिलर करना है और बहुत आराम से ये सिमिलर हो जाएगा। इसमें ए सिमिलरिटी लगेगी, कहानी खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम आपसे बन जानी चाहिए। गिवन मेरे प्यारे बच्चे लिख लेना, जो आपको क्वेश्चन से ही पूरा लिखना है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, प्रूफ देखो। आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को उठा लो सीधा ही डायरेक्ट, कि जिनको आप सिमिलर करने वाले हो। तो यू कैन राइट इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी,
ठीक है, ले ली दोनों ट्राइंगल्स। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे ध्यान दो। ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर उसने सी बिठाया हुआ, तो अब देखो ए और सी का रिलेशन, ए और सी। अब बताओ क्या ए और सी ये दोनों आपस में इक्वल है? बताओ। यस सर, इक्वल है। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वो तो इक्वल ही होते हैं। आ गया ना पहला पार्ट इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, जस्ट राइट डाउन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पार्ट हो गया। अब एक एंगल और ढूंढ लो किसी तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चे बी के कॉरस्पॉन्डिंग है एफ, यहां पर है बी, ठीक है, यहां पर बी है और यहां पर है एफ, ठीक है। बड़ी ट्राइंगल का ये वाला एंगल और छोटी का एफ। चलो देखते हैं, वैसे तो ये भी इक्वल है, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं, ई और बी। सर यहां है ई, यहां है बी। ई और बी से बात नहीं बनेगी। हाँ नहीं, ई और बी से भी बात बन जाएगी। अरे ये तो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो मैं तीनों यहां लिखना चाहूंगा। ध्यान से देखो, यहां पर बड़ा मस्त क्वेश्चन है। हेयर एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल, बड़ी ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, छोटी ट्राइंगल का सी एफ बी, ये वाला एंगल। अब बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल क्यों है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, देखो ध्यान से। अरे भाई आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। क्या होती हैं? पैरेलल। तो उनके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स यहां बन रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल ऐसे ट्रीट करो, ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। आता है समझ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज साइड्स भी मेंशन कर दो कि कौन कौन सी पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू सी डी। अब तीसरा भी मैंने बोला इक्वल है, तीसरा भी मैं लिख लूंगा। देखो अब तीसरा बच गया हमने, ई वाला इसका बच गया। तो एंगल ए ई बी, यानी बड़ी जो ट्राइंगल है उसका ये वाला एंगल, ठीक है, ए बी ई, ये वाला एंगल किसके इक्वल बैठेगा? ई के, यहां पर बी, यानी इसको मैं लिख सकता हूं सी बी एफ इक्वल टू एंगल सी बी एफ। देखो सी बी एफ यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब बताओ ये क्यों इक्वल है? ये सेम रीजन, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि भाई AD और BC भी तो पैरेलल है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD को प्रोड्यूस किया हुआ है, तो AE भी तो BC के पैरेलल हो गया, तो यहां भी तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो ही गए। वैसे तीसरा पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, दो से ही आपको पता है यार AA सिमिलरिटी से हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तीसरा भी लिख लिया आपको समझाने के लिए। आप इसको नहीं लिखे, मेरा ये एडवाइस है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा था कि सभी एंगल्स यहाँ पर इक्वल है। रीजन सेम आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AE also parallel to BC. That's all. So therefore by AAA similarity, जो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करनी थी, ABE is similar to triangle CFB. आता समझ? Yes. Now the 9th question, जिसमें परपेंडिकुलर आ गया ना, समझो बड़ा मस्त क्वेश्चन है वो, बड़ा मस्त क्वेश्चन जिसमें परपेंडिकुलर आ गया। 90 डिग्री बनता है ना उसमें, तो 90 डिग्री हमारी बड़ी हेल्प करेगा सिमिलरिटी में। ABC ओके, AMP ओके, दो राइट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है भाई, दिख रहा है राइट ट्राइंगल्स हैं, एंगल B पे है और एक M पे है, ठीक है। प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पहले तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पकड़ा करो। पकड़ो, एंगल A के पोजीशन में एंगल A है सर कॉमन आ गया कॉमन आ गया, पहले ही कॉमन एंगल ही। उसके बाद सर B के पोजीशन में M आ रहा है, सर B के पोजीशन में M आ रहा है, ईच 90 डिग्री, तीसरे को देखना ही नहीं, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गई। बाकी जो रेशो बनानी है तो शायद इसी ट्राइंगल से रेशो भी मिल ही जाएगी। तो यहीं से इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं, पहला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, तो लिख दो भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, वाई कॉमन, ठीक। उसके बाद एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP, वाई ईच 90 डिग्री, वो तो लिखेंगे, गिवन था ये। ABC ये वाला एंगल हो गया, AMP ये वाला एंगल हो गया, ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ठीक है, कर दिया पहला पार्ट। चलिए अब दूसरे पार्ट में कह रहा है रेशो इक्वल। अब देखो इस ट्राइंगल से रेशो निकलेगी, AC के प्रोपोर्शनल है AP, वही लिखा हुआ है इसने, BC के प्रोपोर्शनल है MP, वही लिखा हुआ है इसने,
तो भाई साहब जब दो ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर हो गई हैं तो आप लिख सकते हैं ना सर ए बी तो चाहिए नहीं, सॉरी, ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी, है ना, ये बी सी अपॉन एम पी, दैट्स ऑल। ये सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम नहीं है, डायग्राम हमें खुद से बनाना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन देख लो क्या है। सी डी जी एच आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस एंड दिस, डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई, ए बी सी, ई एफ जी रिस्पेक्टिवली, ट्राइंगल आर सिमिलर, अरे ट्राइंगल सिमिलर है, ये बहुत बड़ी बात है। शो दैट दीज थ्री पार्ट्स वी हैव टू डू। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें सिमिलर दे रखे हैं ना जो दो ट्राइंगल्स ए बी सी और एफ ई जी, इनको बना लेते हैं पहले। ये हो गया बेटा ए बी सी, ठीक है बेटा। ए बी सी ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, एफ ई जी। दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नेमिंग ध्यान से देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स रखने हैं। अब यहां पर सी डी कुछ इस तरह से एक बाइसेक्टर आ रहा है जो एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, 1 = 2, क्योंकि सी को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है ये सी डी, ठीक। इसी तरह से जी एच, तो जी से एक एंगल एक साइड आ रहा है, एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ये दोनों एंगल है, 3 = 4, तो इधर नाम रख दो इसका एच। जी एच जो है एंगल जी को बाइसेक्ट करता हुआ निकल रहा है, राइट, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल सिमिलर हैं, सब हो गया, सब हो गया। चलिए अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी है, एक तो इसको रेशो को इक्वल करना है। यार रेशो को जब इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैं? हमें ट्राइंगल सिमिलर करनी पड़ेंगी जिसमें ये रेशो आ रही होगी, जिसमें ये साइड्स आ रही होंगी। तो ढूंढो ये जो साइड्स हैं किस ट्राइंगल में आ रही हैं। सी डी, जी एच इसमें, ए सी सर ये रहा, एफ जी सर एफ जी ये रहा। इसका मतलब ये जो ऊपर दो ट्राइंगल्स आपको दिख रही हैं, अगर मैं इनको सिमिलर कर दूं तो ये रेशो में बना सकता हूं। अब इसमें आप नोटिस करें जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं उसमें आप थर्ड पार्ट देखो, वही ट्राइंगल है जो मैंने टिक की है, डी सी ए, एच जी एफ, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं सिमिलर करूंगा तो भैया फर्स्ट पार्ट मेरा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने थर्ड पार्ट मेरे को पहले करना पड़ेगा, फिर आपका फर्स्ट पार्ट बैठेगा। और दूसरा जो पार्ट है डी सी बी और एच जी ई, यानी ये छोटी छोटी ट्राइंगल्स जो नीचे वाली हैं इनको भी सिमिलर करना पड़ेगा। तो लगभग क्वेश्चन सेम ही है, दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर ही दिखाना है यहाँ पर। तो जो ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन है वो हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। देखो गिवन टू प्रूफ आप लिख लेंगे, प्रूफ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर जी हमें यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ये हमें गिवन है। अगर हमें ये गिवन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। सर यही क्यों लिया? एंगल ए एफ लो, एंगल बी और ई भी लो। अरे भाई उनको भी लेंगे, जब प्रूफ करेंगे पार्ट्स उनको तब लेंगे। इसको इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दोनों ये सी और जी बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इनसे जो दो नए एंगल बने हैं उनको भी मैं इक्वल यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखो एंगल सी और एंगल जी इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एंगल सी और एंगल जी दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, दैट यू कैन डू, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, दैट यू कैन डू। अब इसका मतलब हो गया हाफ ऑफ एंगल सी, इसका मतलब हो गया हाफ ऑफ एंगल जी। अब हाफ ऑफ एंगल सी 1 भी है और 2 भी है, किसी को भी लिख लो। हाफ ऑफ एंगल जी 3 भी है और 4 भी है, किसी को भी लिख लो। तो आपको पेयर वाइज लिखना है। इसके बाद आप लिख सकते हैं सर एंगल 1, यानी हाफ ऑफ एंगल सी की जगह मैं लिख रहा हूं एंगल 1 और हाफ ऑफ एंगल जी की लिख रहा हूं एंगल 3। अगर एंगल सी और जी इक्वल हैं तो उनके हाफ ऑफ भी तो इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। इसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूं सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हाफ ऑफ एंगल सी एंगल 2 है, हाफ ऑफ एंगल जी एंगल 4 है, राइट। तो भैया इसको रखना है आपने संभाल के, इसको बोल दो नंबर 1। अब ऐसा क्यों है यहां पर आप रीजन दे सकते हैं, सी डी and GH are angle bisectors of angle C and angle G, that you can write, it is given। अब आप यहां पर अब जो ट्राइंगल सिमिलर करनी है वो देख लो, सेकंड पार्ट करना है या पहले थर्ड पार्ट करना है, दैट इज योर चॉइस। तो मैं ऊपर वाली पहले ट्राइंगल्स लेता हूं, DCA और HGE,
ठीक है, इनको करते हैं। डायग्राम मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ आपके लिए। हेयर ए बी सी और यहाँ पर है एफ, यहाँ पर ई और जी। यहाँ से बाइसेक्टर आ रहा है सी डी, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ से बाइसेक्टर आ रहा है जी एच, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर प्रूफ। तो इन ट्राइंगल, पहले ये दो ले रहा हूँ बड़ी वाली, ठीक है, ऊपर वाली जो ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, ठीक, एच जी एफ, ओके ठीक है। एंगल डी ट्राइंगल डी सी ए और एच जी एफ में आप लिख सकते हैं सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वाई प्रूव्ड एबव। ठीक है, ऊपर अभी बताया आपने, या फिर आप लिख सकते हो यूजिंग फर्स्ट, उसको नंबर 1 दिया हुआ है। तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, और साथ में भाई साहब ये वाला जो एंगल ए है ये एंगल एफ के भी तो इक्वल है। सर वो कैसे इक्वल है, एंगल ए एफ के इक्वल क्यों है? अरे भाई जो बड़ी वाली मेन ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? एफ ई जी के सिमिलर नहीं है क्या? है ना, सिमिलर है, ये तो गिवन था। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आप इक्वल कभी भी ले सकते हैं। पहले मैंने सी और जी लिया, उससे ये दिखाया कुछ और, अब यहाँ पर मैं ए और एफ ले रहा हूँ, तो तीसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय ए सिमिलैरिटी यू कैन राइट ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। हो गए सिमिलर? जब ये सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आप इक्वल ले सकते हैं। तो आपको कौन सा चाहिए? फर्स्ट पार्ट में देख लो, सी डी के नीचे जी एच चाहिए, तो भाई यहाँ से ये सी डी आ जाएगा, इसके नीचे जी एच ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पार्ट देखो क्या चाहिए, दूसरे में आपको चाहिए ए सी और एफ जी। तो ए सी आ रहा है, बिल्कुल इसमें आ रहा है ए सी, इसके नीचे आ जाएगा आपका जी एफ, दैट्स ऑल। तो ये आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो गया और ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट बहुत सिंपल, उसमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो जल्दी से मैं ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल ई जी एच, राइट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, फिर वही जो मेन ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई जी है, वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैंने इक्वल ले लिया और रीजन भी लिख दिया मैंने, ट्राइंगल्स सिमिलर थी जो हमारे पास। और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड एबव। यहाँ ऐसे लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी, है ना, दोनों के हाफ ऑफ हैं तो वो इक्वल है, लेकिन हमने इसको सेपरेटली प्रूव करके दिखा दिया, तो यू राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी triangle BCD is similar to triangle EGH. Now the question number 11, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें बहुत कुछ हमें गिवन दे रखा है भाई साहब, डायग्राम भी गिवन है, ये तो बहुत बड़ी बात है, डायग्राम भी हमें गिवन नहीं है, गिवन टू प्रूव आप लिखे। कह रहा है इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस, ठीक है, सी बी को प्रोड्यूस किया, ई उस पर कोई पॉइंट आ गया। सी बी जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड थी जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल है, बहुत बड़ी बात है, ये ए बी ए सी इक्वल है, ठीक है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, 90 डिग्री का एंगल हमें दिख गया एक। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एफ ए सी पे परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का एंगल हमें कुछ मिल गया है यहाँ पर। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। तो भाई साहब जो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करनी है उस पर फोकस करो आप। तो देखो यहां पर ए बी डी और ई सी एफ, ए के कॉरस्पॉन्डिंग जा रहा है ई, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी डी, ए बी डी ए के कॉरस्पॉन्डिंग जा रहा है ई, ये वाला एंगल तो इक्वल है कहीं पर गिवन इंफॉर्मेशन में? नहीं बात बड़ी। अब बी के कॉरस्पॉन्डिंग जा रहा है सी, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग जा रहा है सी, क्या ये दो एंगल इक्वल है? अरे सर इनको हम इक्वल कर सकते हैं, कैसे? अरे भाई ए बी और ए सी दोनों साइड्स इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो बी सी के इक्वल हमने कर दिया, क्या बात है। क्या डी एफ के इक्वल है? क्या डी एफ के इक्वल है? अरे सर ये तो 90-90 वाले, ये तो इक्वल ही है, तो हो गया प्रूफ, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल्स प्रूफ हो गई। अरे यार ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी आप लिखेंगे सर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, फिर आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, बस इतना लिख दो सफिशिएंट होता है। अब लो आप ट्राइंगल जिनको आपने सिमिलर करना है,
इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस सर। कैसे? अभी देखो प्रूफ। AE की तो कहानी सेट बैठ ही नहीं थी, तो आप लिख सकते हैं सर एंगल B इक्वल टू एंगल C। सर क्यों? अरे प्रूव्ड है वो, लिखो ना, सेपरेटली करके दिखाया। और सेकंड पार्ट में आप लिखो सर जो आपका एंगल D है वो एंगल F के इक्वल। आप इनका पूरा नाम लिख सकते हो DF का, ठीक है। एंगल D और F इक्वल हैं ईच 90 डिग्री। तो दो एंगल्स हमने कॉरस्पॉन्डिंग वाले इक्वल कर दिए हैं। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। दैट्स ऑल। अगर आगे कुछ इक्वल करके प्रोपोर्शनल दिखाना होता है वो भी दिखा देते, बट हमें यहाँ पे तो सिमिलर ही बोला हुआ है। तो भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th, सॉरी 12th, 11 तो कर दिया भाई। 12th क्वेश्चन, sides AB, BC and median AD of a triangle ABC respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of another triangle PQR as shown in the diagram. Show that triangle ABC and triangle PQR are similar. बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, इतने इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 6.3 में, तो कसम से बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। गिवन लिख लो, टू प्रूव लिख लो, कोई इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये जो बड़ी ट्राइंगल है ना ABC और PQR, इनको करना है सिमिलर, ठीक है। और हमें बहुत अच्छी चीज गिवन है कि AB, BC और AD फर्स्ट ट्राइंगल के ये दो साइड्स और एक मीडियन है, ये प्रोपोर्शनल है दूसरी ट्राइंगल के दो साइड्स और एक मीडियन के इक्वल। आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज करनी है, किसी तरह से ये एंगल B जो है ना एंगल Q के इक्वल कर दो, बस इतना सा काम है। जब एंगल B Q के इक्वल हो जाएगा तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। अब मैं करूंगा फिर ही आपको अच्छे से समझ आएगा। ध्यान दें अब इधर, आई एम राइटिंग हेयर, यहां से स्टार्ट करें जो हमें गिवन है। हेयर AB, BC और AD, ये हो गए फर्स्ट ट्राइंगल से मैंने उठाया AB, BC और AD। ये प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? दूसरी दो साइड्स और एक मीडियन दूसरी ट्राइंगल की। तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग है PQ, ये लेना है। BC के कॉरस्पॉन्डिंग है QR, ये लेना है। AD के कॉरस्पॉन्डिंग है PM। तो भैया ये प्रोपोर्शनल है, इनका रेशो इक्वल दे रखा है, इट इज गिवन। यहीं से शुरुआत करेंगे, इट इज गिवन। अब देखो, अगर ये इक्वल हैं तो क्या ये पर्टिकुलर किसी ट्राइंगल की सभी साइड्स हैं? नो, क्योंकि इसमें AB PQ तो चलो आ गया, AD PM भी आ गया, लेकिन जो BC है फिर वो पूरा ट्राइंगल नहीं बना पा रहा है कोई भी, ठीक। अब आपका यही काम है, ये जो BC और Q आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। एडजस्ट बोले तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, जब यानी ऐसा बोलो कि 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, BC को और QR को भी डिवाइड कर दो 2 से। ऐसा करने से सर क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आप यहां पर छोटी ट्राइंगल में पहुंच जाएंगे, है ना, ये वाली ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में आप पहुंच जाएंगे, और ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी SSS सिमिलैरिटी से। तो जब ये दोनों ट्राइंगल से सिमिलर हो जाएंगी तो एंगल B और एंगल Q को आप इक्वल बोल सकते हो। उसी के लिए आपको बस BC और QR को एडजस्ट करना है। यानी इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, आपने सिर्फ जो गिवन पार्ट है उसमें जो BC और QR वाला पार्ट है इसको 2 से डिवाइड करना है, बाकी चीजों को नहीं छेड़ना है। 2 से डिवाइड बोले तो या फिर हाफ से मल्टीप्लाई करना, ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन अब हाफ से ही क्यों कर रहे हो, पहले ये भी सोचो। 1/2 से क्यों कर रहे हो? 1/3 से क्यों नहीं कर रहे? 1/4 से क्यों नहीं कर रहे? मेरे प्यारे बच्चे, ये जो AD और PM है ये मीडियंस हैं, तो जो मीडियन होते हैं वो मिड पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो D मिड पॉइंट है BC का, M मिड पॉइंट है QR का। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ जो BC मैंने लिखा तो उसकी जगह मैं BD लिख सकता हूं, हाफ ऑफ QR जो मैं नीचे लिख रहा हूं उसकी जगह मैं QM लिख सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप के बाद मेरे पास आ जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल मैं यहां वापस बना लेता हूं, ABC और यहां पर है मेरे पास PQR। AD यहां पर मीडियन आ रहा है और यहां पर PM मीडियन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है AB बाय PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC लिखा है ना, हाफ ऑफ BC, अब मैं उसकी जगह BD लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं BD, दैट आई कैन राइट। इसका रीजन भी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और हाफ ऑफ क्यू आर है तो इसकी जगह मैं क्यू एम लिख सकता हूँ, राइट। और बाकी पार्ट को नहीं छेड़ना है, बाकी में आपका आ रखा है ए डी अपॉन पी एम। तो गिवन से उठाया, बस ये हल्का सा हमने चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने ये जो चेंज किया, हाफ ऑफ इस बी सी की जगह हाफ ऑफ क्यू आर की जगह जो हमने लिख दिया, तो बस आपको सिंपली ये लिखना है कि हेयर डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स, बस ऐसे लिख दो, आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड क्यू आर, बस इतना लिख दो, सफिशिएंट है। अब उठाओ आप छोटी वाली ट्राइंगल्स, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट सेपरेटली मैं करके दिखा देता हूं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी एम क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल्स को लिया, डायरेक्टली लिखो जो आपने प्रूव किया, सर ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। कैसे? प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, ये प्रूव किया हुआ है। तो देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम क्यू। और ऐसा आपको ना नेक्स्ट जो एक्सरसाइज चलेगी ना हमारी एक्सरसाइज 6.4, उसमें ऐसा बहुत बार करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी ट्राइंगल्स आपको बार बार सिमिलर करनी पड़ेंगी। तो 3 तरह से आपको ये सिमिलर करनी है। एक तो डी मिड पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट से, यानी ये मीडियन के कॉन्सेप्ट से। फिर एक बार आपको ऐसा करना पड़ेगा जो ए डी और पी एम है ये अल्टीट्यूड्स बन जाएंगे। एक बार आपको ऐसा करना पड़ेगा जो ए डी और पी एम है ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएंगे। एंगल बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड्स में बहुत सिंपल है इनको सिमिलर करना, क्योंकि उसमें ए लगता है, इसमें एस 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 लगेगा, ठीक है। क्योंकि मीडियन से मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट से हम साइड को हाफ कर लेते हैं, एंगल का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता है। लेकिन अल्टीट्यूड्स में और एंगल बाइसेक्टर में एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ए लगता है वहां पर। चलिए वो अलग कहानी है, एक्सरसाइज 6.4 में मैं आपको वो सिखाऊंगा। चलिए हो गए ट्राइंगल सिमिलर। तो जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यू कैन राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। आधे समझ? तो एंगल बी और एंगल क्यू को ही करने की हमारी कोशिश थी, जो हमने कर दिया है। अब आप जो आपकी मेन ट्राइंगल जिनको आपको सिमिलर करना है उनको पकड़ो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल्स ली। अब आप लिख सकते हो सर ए बी बाय पी क्यू और बी सी बाय क्यू आर, ये तो पहले से इक्वल थे, इट इज गिवन। तो आपने इनके बीच का एंगल भी इक्वल कर दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव्ड एबव। तो देयरफॉर बाय विच क्राइटेरिया, एस ए एस, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। आते समझ? काफी इजी है ये, काफी इजी क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत सिंपल है भाई साहब। इसका आप गिवन लिख लो, टू प्रूव लिख लो, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। यार एबीसी बना दो जल्दी से। सर बना दिए ट्राइंगल एबीसी सच दैट डी इस तरह से है बीसी के ऊपर, यहां रख लो एडीसी, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है एडीसी, यानी ये वाला एंगल जो क्रिएट हुआ इज इक्वल टू बी ए सी, इस एंगल के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। ये गिवन हो गया हमें। तो हमें ये कुछ प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है, ठीक है। इट इज इंटू सी डी, नॉट कॉमा, इट इज इंटू सी डी, ठीक है, मल्टीप्लाई है ये। तो बेसिकली जो रेशो है उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो सी ए स्क्वायर बना हुआ है, तो वो हम कर देंगे। कुछ नहीं करना बेटा, ये बनाने के लिए आप देख लो ये जो साइड्स हैं कौन सी ट्राइंगल में आ रही है। सी ए कहाँ आ रही है सर? सी ए इसमें आ रही है, ए सी। सी बी किस में आ रहे हैं सर? सी बी ये पूरी आ गई बी सी। सी डी किस में आ रहा है सर? सी डी इसमें आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं उन्हीं वाली ट्राइंगल को उठा लो जिनमें ये दो एंगल्स आ रहे हैं, उन्हीं ट्राइंगल्स को उठा लो, उनको सिमिलर कर दो, रेशो आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। देखें यहां पर ध्यान से देखें, ध्यान से। प्रूफ इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी। अब बताओ इसमें क्या है? पहली बात तो एडीसी एंगल बीएसी ये दोनों इक्वल है सर, क्यों? गिवन। क्या कोई और एंगल इक्वल है? यस सर, एक एंगल तो कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है सी और सी, देखो सेम पोजीशन है इनकी, एंगल सी दोनों का कॉमन आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन हो गया। तो देयरफॉर कौन सा क्राइटेरिया लगाया? बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीएसी, है ना। कितने इजी क्वेश्चन है। जो एंगल इक्वल दे रखा था उसी से हमने ट्राइंगल बना ली, वो एंगल इक्वल है, एक कॉमन आ गया, दोनों सिमिलर हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन साइड्स वही लेना जिससे ये बने। सी ए उठाओ पहले, इसका ए सी उठाया तो इसका बी सी उठाना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग लेना होता है।
फिर वहां पर डीसी इन्वॉल्व है, जैसे इसका डीसी उठाना है ये वाला, तो इसका आपको एसी लेना पड़ेगा, एसी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एसी इंटू एसी, एसी स्क्वायर, और यहां पर आ गया डीसी मल्टीप्लाई बीसी, वही है डीसी, यस सर प्रूव, दैट्स ऑल। कितना इजी क्वेश्चन है आता है समझ? यस आता है समझ। चलिए तो देखें बच्चे अभी क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, उसने थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है, उस चेंज की वजह से ये थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाएगा, इसमें थोड़ी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, बट है ये 12th क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। साइड्स एडी एंड एसी एंड मीडियन एडी, ये कैपिटल है। देखो 12th में, क्वेश्चन नंबर 12th में भी यही था ना, ए बी ए सी और मीडियन एडी, लेकिन वहां पर जो साइड एसी है, एसी नहीं था बीसी था, तो ये चेंज किया उसने, इस वजह से ये लेंथी हो गया है, बस बीसी की जगह उसने एसी डाल दिया। तो देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। ए बी ए सी एंड ए डी, एक ट्राइंगल की ये 3 पार्ट हो गए, आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, ये कैपिटल है पी एम, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल हो गए। अब यहां पर देखो पी आर कर दिया, तो वहां पे क्या था, बेस था क्यू आर, यहां पर उसने पी आर कर दिया। अनदर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करनी है, 12th में भी सिमिलर ही करनी थी। मैं डायग्राम में ही सारी चीजें आपको समझा दूंगा कि क्या क्या करना है, डायग्राम को ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर, इनको सिमिलर करना है। इसमें हमें गिवन जो है, इसमें सब लिख देता हूं मैं, गिवन जो हमें है ए बी अपॉन पी क्यू, और AC है यहां पर, देखो 12th में BC था, अब यहां पर AC है, तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू, जो मीडियन रेशियो बना रहे हैं, ये मीडियन AD और ये मीडियन PM, तो ये हमें मेन गिवन है AD अपॉन PM। प्रूव तो इस गिवन नहीं करवाना है, एक्चुअली पूरा क्वेश्चन में आपको काम क्या करना है, ये एंगल दिख रहा है आपको A, पूरा एंगल, और एंगल ये P, इनको इक्वल करना है, क्योंकि आपको ए बी ए सी पी क्यू और पी आर इनका रेशो इक्वल दे रखा है, तो उनके जो बीच का एंगल है ये इक्वल करेंगे तभी ये बड़ी वाली ट्राइंगल से सिमिलर आएंगी, ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से। 12th में भी सेम किया था, 12th में बड़ी आसानी से हो गया था, क्योंकि उसमें बी सी और क्यू आर था ना, तो हमने एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल किया, जो कि आसानी से हो गया। बस इसमें एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करने के लिए थोड़ा सा हमें काम ज्यादा करना है, और कुछ नहीं है, आसान है। चलिए ये सब आपका गिवन आ गया, ये मीडियंस हैं, ये सब लिख लेना, चलो लिख लेते हैं। AD एंड PM आर मीडियंस टू साइड्स BC एंड QR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, ठीक है। टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल सिमिलर, ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कंस्ट्रक्शन यहां पे करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो ये जो मीडियन है ना, मीडियन, इसको प्रोड्यूस करना आपने, फिर से मैं बनाऊंगा भी समझा रहा हूं, इसको आपने प्रोड्यूस करना है, एडी मीडियन को इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि जितना ये एडी है उतना ही इसको आगे और प्रोड्यूस करना है, तो इसका कुछ नाम रख लो, लेट इट बी ई। फिर इस ई को आपको सी से ज्वाइन करना है, इस ई को आप सी से भी ज्वाइन कर सकते हो, इस ई को आप बी से भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। करना दोनों बार है हम, लेकिन एक ही बार दिखाएंगे इसको, दूसरा वाला पार्ट हम सिमिलरली कर लेते हैं। करना दोनों पार्ट होते हैं बेसिकली, और इस PM को भी आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। मानो इसको आपने N तक प्रोड्यूस कर दिया, और इसको फिर N और R को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद ये जो बड़ी ट्राइंगल्स आपको दिख रही है ना, ACE, ये बड़ी ट्राइंगल्स, और PRN, ये बड़ी ट्राइंगल्स, इनको सिमिलर करना है, ठीक है। इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, तो इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए, पहले आपको ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करनी पड़ेंगी, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट करनी पड़ेंगी, फिर जाके वो बड़ी बड़ी ट्राइंगल से सिमिलर होंगी। जब वो बड़ी ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो ये वाला जो एंगल है, मानो ये 1 है और ये 2 है, ये इक्वल आएगा। सिमिलरली जब आपने इधर से ज्वाइन किया होगा तो ये वाला एंगल 3 है, ये एंगल 4 के इक्वल आएगा, फिर इनको ऐड करेंगे तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाएंगे। तो ये है इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, आधा समझ। अब देखो यहां पर मैं फिर से आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। यू हैव ट्राइंगल ABC, राइट, एंड दिस योर मीडियन जिसको आपने प्रोड्यूस करना है। यह है आपके पास ट्राइंगल PQR, इसमें मीडियन है PM, इसको भी प्रोड्यूस करना है।
कंस्ट्रक्शन यहाँ हम करते हैं अभी। ये देखो, ये इसको प्रोड्यूस करना है मानो ई तक, फिर इसको ज्वाइन कर लेना है इससे, फिर इसको आपने प्रोड्यूस करना है, ठीक है, मानो ये एन तक प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट आपका एम है। बहुत सिंपल है। अब देखो इसके स्टेप्स। प्रूफ, कंस्ट्रक्शन लिख लेना, प्रोड्यूस एडी टू ई सच दैट AD इज इक्वल टू DE ज्वाइन EC, फिर प्रोड्यूस PM टू N सच दैट PM इक्वल टू PN ज्वाइन NR। आता है समझ? ये कंस्ट्रक्शन। प्रूफ देखो, प्रूफ बहुत सिंपल है। पहले भाई साहब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हमने करना है कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इन ट्राइंगल ADB, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने ADB एंड ट्राइंगल ADB लिया। अब यहां से ले लो आप EDC, करो कॉन्ग्रेंट। सर कॉन्ग्रेंट कैसे करें? सर कॉन्ग्रेंट कैसे करें? अरे कर देंगे। सबसे पहले देखो क्या ये और ये एंगल इक्वल है? यस सर। इसको हम कुछ नाम दे दें, चलो पूरा ही नाम रख लेते हैं। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्पेलिंग आप पूरा लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद आप लिखेंगे सर BD जो है वो DC के बराबर है। सर वो कैसे? अरे भाई D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। सर D क्यों मिड पॉइंट है BC का? D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। सर वो क्यों? अरे भाई AD मीडियन नहीं था, जो मीडियन है वो तो मिड पॉइंट ही बनाता है। D इज अ मिड पॉइंट। ओके, तीसरी चीज, सर AD इज इक्वल टू DE। सर ये कब हो गया? अरे भाई बाय कंस्ट्रक्शन आ गए ना, कॉन्ग्रेंट। कौन सा क्राइटेरिया लगा? SAS, बाय SAS कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EDC। जब ये ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रेंट कर दी तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर जो AB है वो EC के इक्वल हो गया। इसको संभाल के रख लो, ये बहुत काम आएगा। तो एक ट्राइंगल में आपने ये काम किया, सेम काम आपको दूसरी ट्राइंगल में करना है। उसमें आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेनी है। सिमिलरली मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां सिमिलरली हम करने वाले हैं, उसको प्रूफ करके दिखा दो। अब मैं दूसरी ट्राइंगल के लिए लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल PMQ, यहां NMR, एंगल 3, पूरा नाम लिख लेते हैं, पूरा ही नाम लिख लेते हैं, 3 तो रहने देते हैं, पूरा ही नाम लिख लेते हैं। एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल NMR, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर QM इज इक्वल टू MR, M इज मिड पॉइंट, मीडियन है ना वो, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। तीसरा पार्ट, सर PM इज इक्वल टू MN बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ट्राइंगल PMQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल NMR। कौन सा क्राइटेरिया लगाया? इसमें भी SAS कॉन्ग्रेंसी लगी। तो जब ये कॉन्ग्रेंट कर दी तो आप लिख सकते हो सर PQ इज इक्वल टू NR, CPCT नंबर 2, CPCT, इसको भी लिख लेना भाई CPCT। तो ये जो दो पार्ट आपने इक्वल कर दिए हैं, ये बहुत हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो पहला स्टेप हमारे इस क्वेश्चन का हो गया है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आप सीधा इन बड़ी ट्राइंगल्स में आ जाओ, सीधा इन बड़ी ट्राइंगल्स में आ जाओ। यहां पर आप इनको सिमिलर करो, आराम से आप सिमिलर कर लेंगे। देखो डायग्राम मैं एक बार फिर से आपके लिए बना लेता हूं। देखो यहां पर आ गया आपके पास ABC ट्राइंगल, ठीक है। अच्छे से सीखना है क्वेश्चन, ये बच्चे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PQR करने में बहुत आसान है। देखो ये इसका मीडियन आ गया AD, ये इसका बीडियन आ गया PM, इसको प्रोड्यूस किया हुआ है आपने, ठीक है, ये प्रोड्यूस किया हुआ है, यहाँ पर इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये पॉइंट आपका E है, इसको आपने प्रोड्यूस किया हुआ है, इसको ज्वाइन किया हुआ है, ये आपका N है। तो क्या बोला मैंने, बड़ी ट्राइंगल्स में आ जाओ, आ जाओ बड़ी ट्राइंगल्स में। उससे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, हमें जो गिवन था
उस गिवन ने ही ये बड़ी ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। अभी अभी जो प्रूफ किया बस उसका हम यूज कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ए बी बाय पी क्यू, ए डी बाय पी एम और ए सी बाय पी आर, क्या ये इक्वल है? यस, यही तो हमें गिवन था। इसमें हम हल्का सा चेंज कर रहे हैं। ए बी जो आपका ए बी है, ए बी इसको रिप्लेस करना है सबसे पहले आपने। देखो जो गिवन था उसी को मैंने उठाया अभी, अब हल्का सा यहां चेंज कर रहे हैं। ए बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? सीई लिख सकता हूं ना, अभी यही तो प्रूव किया आपने, ए बी और सीई बराबर है, सीपीसीटी। उसके बाद पी क्यू किसके इक्वल है? एन आर, अभी प्रूव किया आपने, एन आर। एडी सर एडी का क्या करें? अरे एडी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। सर पीएम का क्या करें? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? 2 से कभी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो, कभी 2 से। अरे भाई जो ट्राइंगल्स मेरे को सिमिलर करनी है, मेरे को वो उसकी साइड तो बनानी पड़ेगी किसी तरह से। तो मेरे को ये बड़ी वाली ट्राइंगल सिमिलर करनी है, तो इसमें भैया मेरे को ए ई बनाना पड़ेगा। तो मैं ए डी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डबल ए ई है, क्योंकि ए डी उतना ही है जितना डी ई है। आधा समझ, ये तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया था, तो इसलिए मैंने अब 2 से मल्टीप्लाई किया है। दैट वी कैन डू। AC, सर AC को AC रहने दो, उस ट्राइंगल की वो साइड है। PR को PR रहने दो, सर उस ट्राइंगल की साइड है। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें, CE यहाँ पर NR हो गया, 2 टाइम AD, सर अब 2 टाइम AD को लिख लो AE, लिख लिया AE। 2 टाइम PM को लिख लो PN, लिख लिया। AC और PR को नहीं छेड़ना। तो भैया ये जो मैंने साइड्स बना दी हैं, तो ये बड़ी ट्राइंगल्स की तो साइड्स हैं। In triangle AEC and triangle PNR, now directly you can write, sir, CE upon NR, AE upon PN is equal to AC by PR. So therefore by SSS similarity, triangles are similar. Triangle AEC similar to triangle PNR. तो जब ये ट्राइंगल्स आपने सिमिलर कर दी, तो क्या बताया मैंने स्टार्टिंग में? भैया ये एंगल इसके इक्वल हो चुका है, इसको नाम दो 1, इसको नाम दो 2, और बोलो सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल्स। हो गया एंगल 1 2 के इक्वल। तो अगर आपने B और E को ज्वाइन किया होता और Q और N को ज्वाइन किया होता, इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे कॉन्ग्रेंट किया होता, फिर इधर जो बड़ी ट्राइंगल्स बनी होती उनको सिमिलर किया होता, उससे क्या मिलता आपको? उससे मिलता आपको दिस एंगल 3 इज इक्वल टू दिस एंगल 4। तो उतना लेंथ ही इसको लेके नहीं जाना है, यहां पर आपको सिमिलरली लिखना है। तो यहां पर अभी आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इसको कुछ नंबरिंग दे दो। ठीक है, 1 2, इसको दे दो नंबरिंग 3 और इसको दे दो नंबरिंग 4। इनको कर दो दोनों को एडिंग 3 एंड 4। तो जब आप 3 और 4 को ऐड करोगे, 1 में 3 ऐड हो जाएगा और 2 में एंगल 4 ऐड हो जाएगा। अब बताओ 1 और 3 का सम कितना बैठ रहा है? 1 और 3 का सम सर एंगल A है, और 2 और 4 का सम एंगल P है। दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल P। अरे इनके पीछे ही तो लगे हुए थे हम, किसी तरह से एंगल A और P इक्वल हो जाए। अब ऐसे ऐसे जो मेन ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, आप देखें आपको गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC बाय PR, ये आपको गिवन था। तो इनके बीच का एंगल इक्वल नहीं था, उसको अब कर दिया हमने। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दैट्स ऑल। क्वेश्चन 14 वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी है बट बहुत ईजी। स्टेप्स याद रखना, कॉन्ग्रेंट करना है, फिर बड़ी ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, बस इतना सही काम है। ओके डियर, चलिए तो नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, राइट, एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भाई आप भी खड़े हैं यहाँ पर और एक टावर भी है, ठीक है जी, आप नहीं पोल है
आप हैं तो क्या हुआ, आप बोल सकते हैं कि आप खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, शैडो बन रहा है सेम टाइम पे, एंगल सेम बनता है उस टाइम पे, ये समझना है बस आपको। देखो ये पोल है, ये टॉवर है, दोनों वर्टिकली खड़े हैं तो एंगल 90 बना रहे हैं वो ग्राउंड के साथ, ये हमें पता है। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, राइट। अब इसने जो शैडो बनाया, वो 4 मीटर का है, ठीक है। पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर है, इसका जो शैडो है वो 4 मीटर है। टॉवर की जो हाइट है वो नहीं पता भाई साहब, एच मान लो, टॉवर की जो हाइट है वो पता नहीं, लेकिन इसने जो शैडो बनाया वो पता है, वो है 28 मीटर। तो ये स्टोरी है इसमें। तो ये मैंने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज खींच दी हैं, तो मेरी राइट ट्राइंगल्स यहाँ पे तैयार हो गई हैं, जिसमें ये एंगल दोनों 90 के हो गए, ठीक। ट्राइंगल के नाम रख लो PQR। अब आपको बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट सीखना है, ये वाला जो एंगल C है ये एंगल R के इक्वल है, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि इक्वल है, पर खुद से समझना है कि सेम टाइम पर जो एंगल बनते हैं, यानी सन्स अल्टीट्यूड उसको बोलते हैं, कि एक ही समय पर जो शैडो जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे ये दोनों सेम होंगे, इसको आप बोल सकते हो सन्स अल्टीट्यूड। कि सूरज की रोशनी जब किसी पोल या टावर पर पड़ रही है एक ही समय पर, और उन दोनों के शैडो जो ग्राउंड में बन रहे हैं, वहाँ जो एलिवेशन एंगल बनते हैं वो सेम ही बनते हैं, इसको आपने सन्स अल्टीट्यूड बोलना है, सिंपल, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो गिवन वगैरह आप लिख लेंगे तो सीधा आपने ट्राइंगल ले लेनी है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ले ली दोनों ट्राइंगल्स। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। फिर आप बोलेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, इसका रीजन देना आपने सन्स अल्टीट्यूड, दैट्स ऑल, ठीक है। तो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ही सिमिलर करनी थी, रेशो अभी बराबर लेंगे तभी वो हाइट ऑफ टावर आएगी, हो गई ट्राइंगल सिमिलर। तो इसके बाद यू कैन राइट सर AB अपॉन PQ, हाइपोटेन्यूज वाली साइड नहीं लेना क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है इसमें, तो एक आपका BC आ जाएगा और एक QR आ जाएगा। तो AB कितना है सर 6 है, PQ कितना है सर 28 है, BC कितना है सर BC कितना है सर, BC है 4, सर QR कितना है सर 28। AB कितना है सर, AB है 6, PQ कितना है, PQ सर PQ तो पता ही नहीं सर, वो तो फाइंड करना है, चलो उसको H रखा हुआ है। सर BC कितना है सर 4, QR कितना है सर 28। तो क्या आप यहाँ से H नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया H आपका आ जाएगा 6 इंटू 28 डिवाइड बाई 4, 4 7 28, H इज 42। तो हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर, दैट्स ऑल। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ऐसा आपने पीछे क्वेश्चन किया है 13, शायद 13 किया है या 12th वाला होगा, इसी तरह का वो क्वेश्चन है, उसी का एक कन्वर्स आप लगा लो, ठीक है। देखो इसमें आपको गिवन है मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स AD एंड PM, जो मीडियन है ABC और PQR के, दीज आर द मीडियंस, यानी मिड पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं ये। ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ये गिवन है, तो पीछे हमने इनको प्रूव किया था सिमिलर, यहाँ गिवन हो गया, और ये रेशो हमें इक्वल दिखाना है। तो कॉन्सेप्ट उतना ही है, वो छोटी छोटी ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिखानी पड़ेंगी। कौन कौन सी सर छोटी ट्राइंगल्स, देखो ना भाई, यहाँ पर हम ट्राइंगल बना लेते हैं पहले ABC, और यहाँ पे ट्राइंगल आ गया आपकी PQR, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। इसमें मीडियन बना लो आप DAD, और इसमें मीडियन बन गया आपका PM, राइट। तो मीडियन है तो D मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है, तो ये सब गिवन वगैरह आप लिख लेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है टू प्रूव आप लिख लेंगे, सामने लिखा हुआ है। हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हमें ट्राइंगल्स सिमिलर दे रखी हैं वहां से करेंगे। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यहां से आपने प्रूफ स्टार्ट करना है। जैसे ट्राइंगल सिमिलर आपने लिखा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ले लो, AB के कॉरस्पॉन्डिंग आपको चले जाना है PQ,
BC के कॉरस्पॉन्डिंग आपको चले जाना है QR। AC लेने की जरूरत नहीं है, तीनों लेने की जरूरत नहीं है, AC और QR नहीं, AC और PR लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपको जाना है इन छोटी ट्राइंगल्स में, ADB और PMQ में आना है, ठीक है, इसमें आना आपको, इन दोनों छोटी ट्राइंगल्स में आना है। लेफ्ट चले जाओ या राइट चले जाओ, तो मैंने लेफ्ट वाली दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, ठीक है। अब इनको सिमिलर करने के लिए AC और PR का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। ओके डियर, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है उसमें AD PM चाहिए, AD चाहिए, PM चाहिए, AB चाहिए, PQ चाहिए, तो वही दो ट्राइंगल्स मैंने उठानी है, तो इसलिए यहां पर मैंने AC और PR को नहीं लिया। अब यहां पे हाफ BC लिखो, हाफ QR लिखो, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, दैट वी कैन डू, वो मैंने आपको पीछे भी बताया। ऐसा जब आपने लिखा तो हाफ BC कौन है, तो क्या वो BD नहीं है? बिल्कुल है। DC भी है, बट आपको BD लेना है, तो इस ट्राइंगल में जा रहे हो आप। हाफ QR, सर QM, दैट यू कैन राइट। रीजन दे दो, D एंड M आर मिड पॉइंट्स, ये गिवन है हमें, आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR रिस्पेक्टिवली। डन। अब सर ये दोनों साइड्स का रेशो इक्वल कर दिया, ये प्रोपोर्शनल कर दिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, तो ऐसा करने से क्या हुआ? अरे भाई इन ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो, ADB और PMQ में मैंने प्रूव कर दिया AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM, और इनके जो बीच का एंगल B और D है ये तो वैसे ही इक्वल है। क्यों? बड़ी ट्राइंगल्स तो सिमिलर है, तो हो गई ना छोटी छोटी ट्राइंगल सिमिलर, तो जब ये छोटी छोटी ट्राइंगल सिमिलर होगी तो ये रेशो तो अपने आप आएगी। तो देखिए यहाँ पर अभी फिर से एक बार मैं ट्राइंगल आपके लिए बना देता हूँ। ABC यहाँ पर आपका D है, फिर यहाँ पर आपकी PQR और यहाँ पर आपका PM है। तो यहाँ पर अब आप दोनों ट्राइंगल्स को ले लो, छोटी वाली ADB एंड ट्राइंगल PMQ। आप जल्दी से लिख लो सर, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। सर क्यों? प्रूव्ड एवर्ब, अभी तो प्रूव किया आपने। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सर ये क्यों इक्वल है? सर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी यू कैन राइट ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट? PMQ। तो जब ये ट्राइंगल से सिमिलर हो गई हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल ले सकते हो, AB और PQ के उसमें चाहिए, तो आप लिखो सर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, मीडियन का रेशो बनाना था, बना लिया, AD बाय PM, दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूव्ड। आधा समझ? तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे फेयर कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे 6.6, और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।